नमस्कार, 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल ने कहा कि ज्यादातर अपराधों की मुख्य वजह नशा, जिससे युवाओं को दूर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दोपहिया चालक हेलमेट पुलिस के डर से नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए पहने। साथ ही बताया कि पुलिस ने डिजिटल तकनीक को अपनाते हुए सैकड़ों मोबाइल को खोज निकाला और उन्हें मोबाइल मालिकों को सौंप दिया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सोमवार को निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ उसे समय सीमा में पूरा करने अधिकारियों को आदेशित किया। वहीं महापौर परिषद में लिए गए निर्णय के बाद निगम क्षेत्र में डिवाइडरों में लगे पोल से बैनर पोस्टर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत महापौर अलका वाघमार ने वार्ड क्रमांक 60 मेन रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर दुकानें लगाना तत्काल बंद करें और केवल निर्धारित स्थानों पर ही ठेले या दुकान लगाएं। उन्होंने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण से नागरिकों को आवागमन में दिक्कत होती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। रुआबांधा के हायर सेकेंडरी स्कूल में विकास खंड दुर्ग ग्रामीण संकुल शैक्षिक समन्वयक मंच द्वारा शैक्षिक संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विभिन्न स्थानों से आए वरिष्ठ शिक्षकों सहित अतिथियों ने अपने विचारों को रखा और कहा कि शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिए पूरी तैयारी के साथ शिक्षक स्कूल आए। एसडीआरएफ की टीम ने वृहद रूप से पथरिया चौक शिवनाथ नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर नदी में डूबे एक युवक के शव को बाहर निकाला। मृतक अहिवारा का रहने वाला था। शिवनाथ नदी में आए दिन लोगों के डूबने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन दिनों शिवनाथ अपने उफान पर है, बावजूद लोग यहां घूमने आना पसंद कर रहे हैं। और आइए हम नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में आयोजित दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ी अपनी स्मृतियां साझा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ वैचारिक रूप से समृद्ध करने और सांस्कृतिक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गीतों के माध्यम से दूरदर्शन ने देश की एकता और सांस्कृतिक एकरूपता का संदेश दिया। समाचारों की गरिमा और भाषा की शुचिता बनाए रखने में दूरदर्शन की परंपरा सदैव सराहनीय रही है। गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ सहकारी समिति को पुनः मछली पालन का हक मिलने पर प्रभावित समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास में विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को उसका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों और लोग सीधे लाभान्वित हो सकें। जशपुर जिले के भालू मुंडा से खेजू घाट मार्ग पर कोकिया नदी पर लगभग 3 करोड़ 32 लाख की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। बारिश के दिनों में आवागमन सुगम होने, शिक्षा, कृषि, व्यापार और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक एक बेहतर पहुंच मिलना और यात्रा की दूरी और समय में निश्चित रूप से कमी आएगी। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। क्षेत्रवासियों ने इस कार्य की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 16 सितंबर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे रायगढ़ से भिलाई तक चलने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की अगुवाई करेंगे। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में पदयात्राएं, सभाएं और बैठकें भी होंगी। एक नर्स द्वारा नवजात बच्ची की मां को धोखे में रखकर उसके नवजात बच्ची को अन्य दंपत्ति को सौंपने का मामला सामने आया है। नर्स ने फर्जी तरीके से बच्ची की मां से हस्ताक्षर भी करा लिए थे। इस संबंध में पुलिस ने नर्स सहित नवजात बच्ची को अपने पास रखे दंपत्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के नए सिविल एक्सक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो हवाई अड्डा क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर बिहार का चौथा कमर्शियल बन गया। इस एयरपोर्ट के शुभारंभ से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। आसपास के जिले के लोगों को हवाई सेवा का भी लाभ मिलने लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि यह रोक तब तक के लिए जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। सोमवार को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस आर्गिनस जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में अंतिम रात पर फैसला सुनाया है। मुंबई और आसपास के जिले ठाणे और रायगढ़ में सोमवार सुबह से बारिश हो रही। इन जिलों के मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तूफान और बारिश जैसी स्थिति में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। अमेरिका के डलास में पिछले हफ्ते एक भारतीय व्यक्ति चंद्र की गला काटकर दिल दहलाने वाली हत्या की गई थी। हत्यारा CCTV कैमरे में कैद हुआ और वह क्यूबा से आया अवैध प्रवासी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने की कसम खाई और कहा कि उनकी सरकार अवैध अप्रवासी अपराधियों के खिलाफ नरम नहीं पड़ेगी। नेपाल में हुए जैन जी प्रोटेस्ट के बाद देश के कई जिलों में बंद, कैदी भाग निकले। तमाम जेलों से भागे कुल 89 कैदियों को सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल ने भारत नेपाल सीमा पर कई चौकियों से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। इन कैदियों में 2 नाइजीरियाई, 1 ब्राजीलियाई और 1 बांग्लादेशी भी शामिल है। ये चारों विदेशी नागरिक 29 से 40 साल की आयु वर्ग के हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.